बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने ही मफाद की खातिर अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने ही बनाए हुए उसूलों को ठुकरा देना, पसे पुश डाल देना, ये मिर्ज़ा जी की पुरानी आदत है। मिर्ज़ा जी को जब मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमा ने गुफ्तगू की दावत दी तो मिर्ज़ा जी ने अपनी जान छुड़ाने के लिए एक उसूल खड़ा किया। वो उसूल ये था कि मैं हर एक से बात नहीं करूँगा, बल्कि हर मकतब फ़िक्र का जो बड़ा आलिम है मैं सिर्फ़ उससे बात करूँगा। फिर मिर्ज़ा जी ने हर मकतब फ़िक्र के बड़े आलिम को ख़ुद ही नामज़द किया। उलमाए देवबंद में से इसने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम का नाम लिया और ये उसूल मिर्ज़ा जी ने बारहा अपनी वीडियोज़ में बयान किया है। एक क्लिप कुछ दिन पहले सामने आया था, इंजीनियर अपने स्टूडेंट्स की अदालत में, उसके अंदर भी मिर्ज़ा जी ने यही उसूल बयान किया। आप ख़ुद सुन लें। अगर आप ये चाहते हैं ना कि हम ये काम भी कर दें तो एक शर्त पे कर देते हैं कि तमाम मुकातबे फ़िक्र के जो बड़े बड़े उलमा हैं, तो मुखालिफीन भी फिर अपने फ़िरके का सबसे बड़ा लेके आए। उन बड़े उलमा का नाम लेते हुए उलमाए देवबंद में से इसने मुफ्ती तकी साहब दामत बरकातुहुम का नाम लिया। देवबंदियों ने आना है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को लेके आए। यही उसूल बयान करते हुए मिर्ज़ा जी ने कहा कि अगर बड़ा आलिम नहीं आ सकता किसी मकतब फ़िक्र का और अपने किसी छोटे को भेजना चाहता है तो उसके लिए मेरी एक शर्त है। वो शर्त क्या थी आप ख़ुद सुन लें। या अगर वो बड़े नहीं आ सकते तो किसी छोटे को अगर वो भेजना चाहते हैं, हम ये भी उनको वर्जन देते हैं, लेकिन वीडियो में रिकॉर्ड करवाएंगे ये छोटू जो आ रहा है मेरी तरफ से या छोटा जो आ रहा है, इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार। ये था मिर्ज़ा जहलमी का उसूल गुफ्तगू करने के लिए। लेकिन कुछ दिन पहले मिर्ज़ा जी ने अचानक मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहुम को गुफ्तगू का चैलेंज कर दिया। मिर्ज़ा जी के उसूल के मुताबिक ये गुफ्तगू तब बनती थी जब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम वीडियो में ये उनका नाम लेते मुफ्ती तारिक मसूद साहब का कि उनकी जीत मेरी जीत, उनकी हार मेरी हार है। फिर मिर्ज़ा जहलमी गुफ्तगू के लिए तैयार होता तो ये सूरत मिर्ज़ा जहलमी के उसूल के मुताबिक थी। लेकिन मिर्ज़ा जी ने पूरी बेशर्मी और ढटाई का मुज़ाहरा करते हुए अपने उसूल को तोड़ दिया, अपने उसूल की ख़ुद ही मुखालफत कर दी। मिर्ज़ा जी को ये चैलेंज करते वक्त ही शर्म आनी चाहिए थी और इसको सोचना चाहिए था कि मैं अपने ही बनाए हुए उसूलों को पामाल कर रहा हूँ। और हमारा ये तजर्बा है कि मिर्ज़ा जी अपने उसूलों पर कायम नहीं रहता और इसके साथ साथ फिर अपने स्टूडेंट्स पर रोब जमाने के लिए ये दावा भी करता है कि जी मेरी तो मजबूरी है, मुझे उसूल एक रखना पड़ता है। हमारी मजबूरी है कि हमें एक उसूल रखना पड़ता है। मिर्ज़ा जी आपको इस किस्म के दावे करते हुए शर्म आनी चाहिए, ख़ुद ही अपने उसूलों को तोड़ते हो और इस किस्म के दावे भी करते हो। बहरहाल मिर्ज़ा जहलमी ने अगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब से गुफ्तगू करनी है तो फिर मिर्ज़ा जहलमी की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो वीडियो में अलल ऐलान अपने इस उसूल से रुजू करे और ये तस्लीम करे कि मैंने जो ये उसूल खड़ा किया था, मैंने अपनी औकात से बढ़ कर ये उसूल खड़ा किया था और मुझे अब अपनी औकात समझ में आ गई है, इसलिए मैं अपने उस उसूल से रुजू करता हूँ, ये मेरा उसूल गलत था। फिर उसके बाद आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब को गुफ्तगू की दावत देते हुए अच्छे लगेंगे, वरना इस उसूल से रुजू किए बग़ैर आपका मुफ्ती तारिक मसूद साहब को दावत देना ये आपके लिए डूब मरने का मकाम है। आप अपने उस उसूल से रुजू भी ना करें और फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब को गुफ्तगू की दावत भी दें तो इसका मतलब तो ये बनता है कि आप अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में हैं और कोई मकसद नहीं है आपका।